जल से वाटर मैनेजमेंट, आपने जब आपको आपने एक अपनी एक टॉक्स में शेयर किया था कि वाटर मैनेजमेंट के जो सोशल साइंस होता है उसका सिंबल होते हैं टेम्पल्स, कि कैसे टेम्पल्स एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो सकते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कैसे दिखते थे हमारे एंसेस्टर्स जिन्होंने इतनी प्रिसाइजली बनाया मंदिरों को, तो वो आप शेयर करेंगे प्लीज़। हाँ, तो जो मंदिर होते थे वो हमारे समाज का एक तंत्र मंत्र यंत्र होते थे, जिनमें एक समाज को बैलेंस करने की एक टेक्निक छुपी होती थी। एंड उसका मैं एक बहुत ही एक साधारण एग्जांपल आपको देती हूँ। अभी कल ही कोई बोल रहा था कि मंदिर में खाना मिलेगा क्या, अगर भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे तो खाना मिलेगा क्या। तो इसका उत्तर ये है कि मंदिर एक ऐसी संस्था थी जहां पर अगर आपके पास अपनी आवश्यकता से अधिक है तो आप दान दे देंगे, और अगर आपके पास खाने को भी नहीं है तो आप वहां जाएंगे तो आपको भोजन मिल जाएगा। तो ये एक समाज में बैलेंस लाने की एक टेक्निक थे, मंदिर टेक्निक थे या स्थान थे या एक सिस्टम था पूरा, जिससे कि समाज में एक बैलेंस आता था। चाहे वो खाने का बैलेंस हो, चाहे वो धन का बैलेंस हो। किसी जमाने में हमारे मंदिर हमारे बैंक्स भी होते थे, हमारे औषधालय भी होते थे, हमारे स्कूल भी होते थे, हमारे सांस्कृतिक केंद्र भी होते थे, हमारे न्यायशालाएं भी होती थी, हमारे झगड़े सुलझाने की जगह भी होती थी। तो वो एक कॉमन जगह थी जहां पर आकर आप समाज में एक बैलेंस ला सकते थे, जहां पर भी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसी में एक बैलेंस होता था जल का। जल, हम वर्षा पे निर्भर होते थे ट्रेडिशनली, बारिश आएगी तो जल होगा तो हमारा जीवन होगा। तो अब जल को मैनेज कैसे करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए हमें पता था कि हम इस गांव में, लेट्स से एट अ विलेज लेवल, गांव में हमारे पास लेट्स से 500 लोगों का गांव है। तो 500 लोगों के गांव के लिए हमें इतना पानी साल का चाहिए होता है। तो हम पहले तो उतने सरोवर या उतने लेक्स खोद के रखते थे जिसमें कि उतना पानी हम स्टोर कर सकें या उससे थोड़ा ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। उसके बाद वो टेक्निक्स हमें आती थी कि पानी कहाँ कैसे पानी के फ्लो को मैनेज करना है, कि वो जाके एक कुंड भरे, फिर दूसरा कुंड भरे, फिर तीसरा कुंड भरे। लिंक्ड टैंक्स होते थे। उसके बाद हम उनको मेजर करने की टेक्निक्स रखते थे। उसमें बहुत जगह हमें ऐसा मिलता है कि एक भगवान की मूर्ति लगा दी और उसमें कहा गया कि अगर बारिश होने के बाद पानी देवता के पैर को छू रहा है तो वी हैव जस्ट इनफ वाटर टू सर्वाइव फॉर 1 ईयर। अगर उनका पानी उनकी नाभि तक पहुंच गया, मतलब हमारे पास अच्छा पानी है। गले तक पहुंच गया तो जरूरत से बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन अगर सिर के ऊपर से निकल गया तो फिर डिजास्टर है, तो फिर फ्लड्स आएंगे। तो इसीलिए कहावत बनी कि पानी सिर से निकल गया मीन्स दैट इट्स अ डिजास्टर सिचुएशन, यू कांट डू एनीथिंग। अब आपको ये स्थान छोड़कर भागना है, इवैक्यूएशन इज द ओनली वे। तो ये टेक्निक्स हमारी इनबिल्ट थी। बहुत जगह पे हमें नदियों के घाटों पे ये मिलता है कि घाट के अलग अलग स्टेप्स पे हमें मंदिर मिलते हैं, और हर मंदिर का एक वाटर मार्कर है कि नदी का पानी इसके ऊपर पहुंच गया तो इसका ये अर्थ है। एक जगह पे मुझे बुरहानपुर में मिला था, तापी के ऊपर, कि एक मंदिर है जहां पर वो बोलते हैं यहां तक अगर तापी में पानी पहुंच गया तो अगले दिन सूरत में बाढ़ आएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत से वाटर मार्कर्स हमें मिलते हैं। गुवाहाटी के पास उमानंद आइलैंड पे हमें एक लोक कहावत मिलती है कि जिस दिन वहां उनके दरवाजे पे पानी पहुंच गया उस दिन प्रलय आ जाएगी। एंड एक्चुअली इफ यू सी द लेवल एट विच दैट टेम्पल एग्जिस्ट, तो वहां तक पानी पहुंच गया तो शायद पूरा गुवाहाटी नगर पानी में बह जाएगा। सो ये ऐसी टेक्निक्स हमें इनबिल्ट मिलती हैं जिसके लिए हमें बहुत बड़े तंत्रों की जरूरत नहीं है। ये कॉमन विजडम और एक बहुत ही सिंपल तरीके थे पानी का लेवल नापने के। और जैसे आजकल हम
देखते हैं कि टेम्परेचर देखते हैं, हमें थर्मामीटर चाहिए ये देखने के लिए कि आज टेम्परेचर कितना है। लेकिन हमारी दादी नानियाँ क्या करती थी, वो देखती थी कि रसोई में घी पिघलने लगा है मतलब गर्मी आ गई, जमने लगा है मतलब सर्दी आ गई। यू नो, इट्स सिंपल टेक्निक्स थी जब हम ऑब्जर्व करते थे लाइफ को, एंड वी वर नॉट डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये तो हो गया वाटर मैनेजमेंट की बात। वाटर मैनेजमेंट के हमें बहुत उदाहरण मिलते हैं पूरे भारत में, और हर जगह अलग तरह से मिलते हैं क्योंकि हर जगह की टोपोग्राफी अलग है, हर जगह का धरती का जो मापदंड है वो अलग है, तो हर जगह अलग मिलते हैं। जैसे वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में हम जाते हैं तो राजस्थान में और गुजरात में हमें बहुत सुंदर सुंदर बावड़ियाँ मिलती हैं जिसको अंग्रेजी में स्टेप वेल कहते हैं, और वो जितना ड्राई एरिया होता है उतनी गहरी बावड़ियाँ मिलती हैं। वो अधिकतर मिलती हैं, हालांकि मिलती पूरे भारत में है, लेकिन वेस्टर्न में जहाँ ड्राई स्टेट्स हैं वहाँ वो ज़्यादा मिलती हैं। साउथ इंडिया में भी, तमिलनाडु में भी मुझे बावड़ियाँ मिली हैं। फिर हम हैदराबाद, भोपाल जैसी जगह देखते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी लेक्स हैं, नदियाँ हैं। तो ये गंगा किनारे हमें ऐसे कुंड मिलते हैं जहाँ जब गंगा में पानी भरता है वो बह के उन कुंडों में चला जाता है उन दिनों के लिए जब गंगा में पानी कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स मिलती हैं। मांडू जो एक पठार पे स्थित है मध्य प्रदेश में, वहाँ का जब हम जल संसाधन देखते हैं जो आज से 400-500 साल पुराना तो मिनिमम है, और किसी ज़माने में मांडू दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस था, और वहाँ जल का कोई स्रोत नहीं है एक्सेप्ट एनुअल रेन्स। और वो इतने सुंदर तरीके से उनका जो पूरा आर्किटेक्चर है, सारी संरचनाएं उनकी इस तरह से है कि पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं जा सकती। जो क्लोजेस्ट नदी है वो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और उससे भी पानी ऊपर चढ़ाना पहाड़ी के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो ये सब टेक्निक्स थी, और इन सबको देखकर हमें समझ आता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ज़मीन से और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से समझते थे। आज हम चार दीवारी के बीच में बंद होकर वो सब उससे इतने टूट गए हैं कि हमें हर चीज़ नापने के लिए एक यंत्र चाहिए, और फिर हम उस यंत्र पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय अपनी ऑब्जर्वेशन के। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई होप कि हम इनसे प्रेरणा लेकर innovation करें. So one of the things when I study history both as a traveler and as a reader, as a bibliophile, is कि हम वहाँ से प्रेरणा लेकर हम एक फ्यूचर डिज़ाइन करें। ये जो हम जितनी इको फ्रेंडलीनेस, सस्टेनेबिलिटी, इको की बात करते हैं वो हमारे सिस्टम्स में इनबिल्ट था। किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाना, कुछ भी वेस्ट नहीं करना, मिनिमम चीज़ों का यूज़ करना, ये सब हमारे लाइफस्टाइल्स में, हमारे कल्चर में इनबिल्ट था। तो कहाँ हमने इसको कब और कहाँ खो दिया, मेरे हिसाब से 30-40 साल में खोया है, उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं खोया था। तो इन सब से प्रेरणा लेकर कैन वी डिज़ाइन अ फ्यूचर, कैन वी इनोवेट एंड क्रिएट अ फ्यूचर विच इज़ रूटेड इन पास्ट बट इज़ लुकिंग एट द फ्यूचर is something that I want a lot of youngsters on your channel to think about and create.